महाराज जी दिल्ली नमो। और इनके स्वागत के लिए मैं धर्म प्रभावना समिति के महोत्सव अध्यक्ष दवीन जी डोदा और दिलीप जी डोदा जो उपाध्यक्ष वे वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर दें। आप अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे डॉक्टर पंकज जी शास्त्री सपरिवार ललितपुर इंदौर। महाराज जी नमोस्तु। मेरा सवाल भी महाराज जी सामग्री से लेकर ही है। भारतवर्ष में अलग अलग मंदिरों में जैसे मैं गया पूजा करी सुबह, तो मैं आजकल देखता हूँ महाराज जी सब लोग पुष्प में माली लोग कलर का यूज़ करने लगे महाराज जी। फूड एडिटिव कलर का चंदन घिस के सामग्री जैसे हम बचपन में बनाया करते थे वो अब सबने बंद कर दिए महाराज जी। तो वो फूड कलर तो महाराज जी मतलब देखिए जो फूड कलर है जहर है अखाद है। एक दो जगह तो मैंने देखा, एक जगह विधान में ऐसे कलर का यूज कर दिया और उसमें लिखा हुआ भी था कि ये गलत है। तो हमें ऐसे कलर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कलरफुल मत कीजिए, वो तो जो भी सेवन करेगा उसके लिए भी हानिकारक है। आप हमारी परंपरागत जो व्यवस्था थी चंदन और केसर से रंगने की वही अपनाएं, बाकी बातों से दूर रहे, उसमें ही भलाई। डॉक्टर पंकज जी शास्त्री हम उनके सम्मान के लिए अशोक इस पूरे धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक रानी जी दोषी और मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी वो डॉक्टर पंकज जी का सम्मान भी कर देंगे। आप लोग जोरदार ताली से इन सभी अतिथियों का सम्मान कर दें और तैयार रहेंगे श्रीमती अंजू जी छाबड़ा रांची। रत्नत्रय की साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में विराजमान पूज्य मुनित्रय के चरणों में मैं बारंबार कोटिशः नमोस्तु करता हूँ अपने परिवार की ओर से। हे भगवान, आपकी ओजस्वी वाणी, आपका यह विशद ज्ञान शंका समाधान के इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरुदेव लगभग 200 देशों में इसका प्रसारण हो रहा है और मेरे मन में आज एक ऐसी चिंता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो वैश्विक है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हम परिवार की चिंताओं से तो निपट लेते हैं, लेकिन आज जो बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आपने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि धार्मिक सहिष्णुता निरंतर घटती जा रही है और जिस तरह से हजारों वहां पर लोग संकटग्रस्त हैं, अपने प्राणों के लिए तरस रहे हैं, और मैं तो देखता हूं कि आने वाले समय में कहीं यह धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक उन्माद कहीं विश्व युद्ध का कारण न बन जाए, तो समग्र विश्व की दृष्टि गुरुदेव आपके चरणों में है कि विश्व शांति का जो मार्ग भगवान महावीर स्वामी ने दिखाया था, हे गुरुदेव, आप पुनः विश्व को अपनी मंगलमयी वाणी के माध्यम से इस विश्व को शांति का मार्ग दिखाने की अनुकंपा करें। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर पंकज जी का वहीं जाकर आप लोग अभिनंदन करें। ये हमारे समाज की बड़ी उभरती प्रतिभा है और बहुत सुयोग्य विद्वान है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में ये अपनी सेवा संपन्न कर रहे हैं। और आपने जो बात कही है वह बहुत गंभीर है। कल भी मैंने इस विषय में अपना मंतव्य प्रकट किया था। धार्मिक असहिष्णुता बड़ी चिंता का विषय है और ये धीरे 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 बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपने जो चिंता प्रकट की कि ये धार्मिक असहिष्णुता धार्मिक उन्माद में बदलकर विश्व युद्ध का कारण न बन जाए। निश्चित उन्माद युद्ध का कारण बन सकता है और इसके लिए सारे विश्व के प्रमुख जनों को बैठकर विचार विमर्श करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। सबसे पहले तो जो अपने बगल में आग लगी हुई है उसे हमें जल्दी शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो सबसे पहला प्रयास ये चाहूँगा कि विश्व की सारी शक्तियाँ इसे मिलकर रोकने का प्रयास करें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक कोई मानवतावादी संगठन आगे नहीं आया,
कोई मानवाधिकारवादी लोगों को इसकी चिंता नहीं हुई। छोटी छोटी बातों में शोर मचाने वाले लोग यहाँ चुप क्यों? ये घोर दुखद है। लोगों को जागना चाहिए, सर्व समाज में जागरूकता आनी चाहिए और पारस्परिक सहिष्णुता का विकास करना चाहिए। और उसके लिए मुझे एक ही उपाय दिखता है पूरे विश्व में, वह एक है कि पूरे संसार में एक ही बात सब तरफ जगाया जाए, सर्वभूतात्म भावना। आत्मवाद के जागते ही सारा आतंकवाद खत्म हो जाता है। जब हम सबको अपने समान देखने और जानने लगेंगे तो हमारे सामने कहीं इस प्रकार की स्थिति नहीं दिखेगी। तो हमें अपनी दृष्टि की व्यापकता को बचाना है और आत्मवाद अध्यात्मवाद की भावना को जगाना है। वैचारिक सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए यदि अनेकांतवाद दृष्टि बन जाए, परधर्म सहिष्णुता की वृत्ति विकसित हो जाए, तो चीज़ें बहुत अच्छे से नियंत्रित हो सके। ओम।